शायद अब वो 370 को दोबारा बहाल कर दें, वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। मोदी का अगर आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो उसने कभी भी जो स्टेप उसने कभी उठाए हैं उसने वापस नहीं लिए। 2,90,000 नॉन कश्मीरीज अगर अभी तक ऑन पेपर वहां पे ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो एक हफ्ते में, एक महीने में वहां पता नहीं क्या से क्या हो जाए। नमस्कार। में 2 बरस के अरसे में किसी को इतना टॉर्चर में रखना, वहां मुस्तकिल आप आवाम के ऊपर सितम ढा रहे हैं, आपने लीडरशिप को बंद करके रखा है। क्या इतना प्रेशर डालने के बाद उनसे मिलके उनकी पल्स चेक की जा रही है कि वो कितना सरेंडर कर रहे हैं इंडिया के आगे? देखिए, जिनको बुलाया है वो प्रो इंडिया आप कह लीजिए कि पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा इंडियन एक्शन को उसको रेजिस्ट नहीं किया, ना ही उस पर प्रोटेस्ट किया उतना। उनकी प्रोटेस्ट यही थी कि हमारी आपने असेंबली क्यों खत्म की है, वो थोड़ा बहुत जो ऑटोनॉमी थी उसमें वो रहने देते। तो मेरा ख्याल है कि ये असेंबली को बहाल करने की हद तक तो उनसे बातचीत होगी, इसमें हुर्रियत के लोग शामिल नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। नतीजा ये कि कोई मुखालफत में आवाज उठने वाली नहीं। ये टोला वही है, गुपकार टोला, जिसको कि ये ब्राइब वगैरह करके तो अपनी सपोर्ट उनसे लेंगे। वो पहले भी देते आए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि उसको जब छोड़ा इन्होंने, डिटेंशन से निकाला, तो उस वक्त ही उसको गालिबन ये कहा गया था कि तेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर यहां बना देंगे और तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे भारत में। तो बेट्स मौजूद हैं लोगों के लिए, इस तरह की महबूबा मुफ्ती, तो वो महबूबा मुफ्ती जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है रोना धोना करे, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मोदी अपने स्टेप्स वापस नहीं लेगा। ये जो अभी किया जा रहा है, इसमें उन्होंने वहां पे जो जो रिफॉर्म्स अपने तौर पे अपने जहन में थी, मिसाल के तौर पे आबादी का तनासब बदलना, वो तो नहीं उन्होंने खत्म किया। वोटिंग राइट उन लोगों को मिल गया, 35 लाख लोगों को उन्होंने बाहर से हिंदू लोगों को वोटिंग राइट दे दिया, उनको शरीयत के कागज उनके पास हैं। तो इसी तरह कुछ नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जा रही हैं, जिसमें कि लद्दाख और कारगिल को अलहदा किया जा रहा है। तो कश्मीर के अपने वोट वैली के जो है वो कम रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसके हाथ हुकूमत शायद ना आए, या अगर आए तो वो कोलिशन ही बना के आए, वरना ना आ सके। तो ये इस तरह का एक डिजाइन है। सो यहाँ पे जो बड़ा इस बारे में बड़ा चर्चा है कि शायद अब वो 370 को दोबारा बहाल कर दें, वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। मोदी का अगर आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो उसने कभी भी जो स्टेप उसने कभी उठाए हैं उसने वापस नहीं लिए। वो उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने को तैयार होता है, लेकिन स्टेप्स वापस नहीं लेता। तो यहां भी वो इसी चीज को आगे बढ़ाएगा जो आज दिन तक वो जिसको प्रमोट कर चुका है। क्या आपको कश्मीर की असेंबली बहाल होती नजर आ रही है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि एक बड़ी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम सब समझ रहे थे कि पाकिस्तान की कोई बातचीत शुरू हो गई है कश्मीर के मामले पे इंडिया के साथ, और उसके बाद कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब एकदम से सीज फायर और अब इन लोगों से राब्ते, लीडरशिप से राब्ते, क्या ये सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है? मुमकिन है कहीं बातचीत हो रही हो, ये हो सकता है। बिल्कुल बातचीत तो होती रहती है ना, किसी सेकंड ट्रैक पे, थर्ड ट्रैक पे, फर्स्ट ट्रैक पे बातचीत हो रही हो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है असम्बली की बहाली का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मकबूजा कश्मीर की मकबूजा क़यादत से एक काबिज़ हुक्मरान बात करने जा रहा है, इसमें नतीजा क्या निकलेगा आपका? क्या कश्मीर में रेफरेंडम शुरू हो जाएगा? मैं ख्याल है बिल्कुल वो तो बात ही नहीं होगी। जनरल साहब ने बिल्कुल कहा कि मोदी अपने फैसले वापस नहीं लेता, मोदी जो कहता है उस पर अमल करता है। वो एक इसमें उसकी एक वो आप नेगेटिव कह लें, पॉजिटिव कह लें, उसमें उसकी आदत है कि वो जो फैसले कर लेता है। उसने ये वादा किया था एक प्रोग्राम में टीवी के, जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, कि मैं कश्मीर में वही करूँगा प्राइम मिनिस्टर बनकर जो मैंने गुजरात में किया है, और वो किया उसने। अभी तक लोगों को निकाला जा रहा है, बिहार से लोग लाए जा रहे हैं वहाँ आबाद करने के लिए, और आबाद कर दिया गया है। तो बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज हो गई है, हो गई है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ होगी नहीं, हो गई है। उनको अपने बेनिफिट मिल चुके हैं। लद्दाख को वो अलग करना चाहते हैं, वैली को वो कुछ और देना चाहते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालात वही रहेंगे। अभी मुमकिन है सर्दी गर्मी चल रही हो, अभी मुमकिन है खामोशी हो, कोरोना की वजह से मसाइल बढ़ गए हों, और लेकिन कोई नहीं मानेगा इस बात को, कब्ज़ा कोई नहीं मानेगा। वो 370 का मसला हो, 23 वगैरह का मसला हो, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारा एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म हो सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत मैसेज है। ये मैसेज बहुत ही गलत है कि कश्मीर हमारा एटमी प्रोग्राम कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है।
ये एनिमी स्पेसिफिक है, नहीं इंडिया है। एब्सोल्युटली इंडिया बाज नहीं आएगा एग्जैक्टली के बाद भी थ्रेट स्पेसिफिक है ये। अथर 2 जुलाई से ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स देने की सर्विस का आगाज हो चुका है, यानी कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बातें हो रही हैं, नासिर बेग साहब भी अभी कह रहे थे, वो ऑनलाइन आप डोमिसाइल्स दे रहे हैं। नॉन कश्मीरीज को आप आए जी यहाँ के शहरी बन जाएं, जमीन खरीदें, काश्तकारी करें, बिजनेस करें, जो मर्जी करें। इसका मतलब है कि 2,90,000 नॉन कश्मीरीज अगर अभी तक ऑन पेपर वहां पे ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो 1 हफ्ते में 1 महीने में वहां पता नहीं क्या से क्या हो जाए। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अब तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोदी ने ये जो बुलाई है एपीसी, ये उन्होंने बुलाई क्यों है? इस एपीसी को बुलाने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, अमित शाह जो वहां के होम सेक्रेटरी हैं, उनको डिटेल्ड एक ब्रीफिंग दी गई है, प्रेजेंटेशन दी गई है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के चीफ, वहां पे जितनी भी खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर्स वगैरह, उन सब ने उनको प्रेजेंटेशन दी और बताया कि वहां पे जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर तो कंट्रोल में है, लेकिन आवाम के अंदर जो गुस्सा है, जब से आपने आर्टिकल 370 को 35A को खत्म किया है, तो ये लावा जमीन के नीचे उबल रहा है। तो जरूरी है कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, किसी ना किसी तरफ उनको मसरूफ किया जाए। अब उनको किस तरीके से उनका दिल पे लाया जाए? माजी में ये जिन किरदारों को यूज करते थे, जिन सियासी पार्टीज को यूज करते थे, ये दोबारा उनको एंगेज कर रहे हैं। अब जब वहां पे कर्फ्यू वगैरह लगा और यही जो सियासी लीडरशिप है वहां की, उसकी गिरफ्तारियां हुई, तो आम कश्मीरी ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आम कश्मीरी का तो ये कहना है कि तुम तो वैसे ही पहले उनके साथी थे, अब अगर तुम्हें नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? वो तो आपके ही साथी थे। लेकिन इन्हीं के जरिए, इन्हीं किरदारों के जरिए दोबारा वो सिचुएशन को वहां पे कंट्रोल करने के लिए और वो सिचुएशन क्यों खराब हो रही है, जिसका जिक्र आपने किया कि डोमिसाइल वहां पे लोगों को मिल रहे हैं, वहां पे एकदम से डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और वहां पे जो कश्मीरी रहता है, जो ऑन द ग्राउंड कश्मीरी रहता है, वो इस सारी चेंज को देख रहा है, वो उसको देख रहा है कि उसके हकूक को किस तरह सलब किया जा रहा है। तो इसी वजह से उसके अंदर इस्तराब है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक तरह से बुलाई जा रही है। जी ज़ैम खान साहब, जिस तरह अथर बात कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम इसको कश्मीरी एक आम सिटीजन के एंगल से देखें, तो ये केस बिल्कुल वही है जिस तरह पैलेस्टाइन में सेटलमेंट्स हटा के मुसलमानों की वहाँ पे पैलेस्टाइन इतना सा रह गया है, कश्मीर में सेम फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। खबरें वहाँ से कोई आ नहीं रही क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल कटी हुई है कश्मीर की दुनिया से। आपके ख्याल में वहाँ हो क्या रहा है? और एक आम सिटीजन को जब ये नजर आता है कि नई आबादकारियां वहाँ पे हो रही हैं, बिल्कुल नॉन मुस्लिम लोग आ रहे हैं, आपकी एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी बन रही है वहाँ पे, जब आप मेजॉरिटी में थे, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वायलेंस और बढ़ेगी वहाँ पे? देखिए, वायलेंस तो बढ़ सकती है, वायलेंस तो बहुत अरसे से है, और कश्मीरी जो हैं वो अपनी जिद्दोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस जिद्दोजहद का क्या नतीजा निकलेगा। आप देखिए, ये जो 2019 का इलेक्शन था, उसमें बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे। आर्टिकल 370 को हमने तस्लीम नहीं किया पहले भी, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ख़तरनाक बात है और जो कश्मीरियों के लिए सबसे ख़तरनाक बात है, वो वही है जो सब कोलीग्स ने कही है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि कश्मीर सिर्फ पहाड़ों का, दरियाओं का नाम तो नहीं है। कश्मीर तो कश्मीरी अवाम का नाम है, जो हमारी मोहब्बत है, जिसकी खातिर हम 70 साल से भारत के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जंगे कर रहे हैं, वो तो कश्मीरी अवाम की खातिर है ना। और अगर कश्मीरी अवाम को ही अक़लियत में बना दिया जाता है, उनको अपने घर में ही अजनबी बना दिया जाता है, तो इसका तो मतलब है कि कश्मीर को कश्मीरियों से छीन लिया जाएगा और कश्मीर को पाकिस्तान से भी छीन लिया जाएगा। ये तो पाकिस्तान के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमर्ज हो रहा है और कश्मीरियों का सबसे बड़ा नाइटमेयर जन्म ले रहा है, और पाकिस्तान बज़ाहिर कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके की मोबिलाइजेशन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहा है, भारत का हाथ नहीं रोकना पा रहा है। देखिए, हमारे लिए तो रेड लाइन बनती ही यही है कि कश्मीर के अंदर जब तक कश्मीर का तस्फिया नहीं होता, डेमोग्राफिक तब्दीलियां ना हो, लेकिन वो हो रही हैं। और जैसे दोस्तों ने कहा कि मोदी जो है वो यू टर्न नहीं लेता, मुझे नहीं लगता कि मोदी इस पे यू टर्न लेगा, और जैसे सब दोस्तों ने कहा, किसी को भी ये महसूस नहीं होता। बाकी एंगेज करना जाहिर है, वो एंगेज तो अपने
दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में एक बार फिर भारत के कश्मीर को लेकर हलचल मची हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग का एजेंडे का ऐलान अभी तक भारत सरकार ने नहीं किया है, यानी कि इस मीटिंग में क्या चर्चा होने वाली है किसी को भी अभी तक नहीं पता चला है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस मीटिंग को लेकर काफी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि मोदी जी ने जब जब कश्मीर को लेकर कुछ भी किया है तो पाकिस्तान के लिए वो बुरी खबर ही साबित हुई है। दोस्तों, इस मीटिंग के एजेंडे को लेकर एक ऐसी खबर भी फैलाई जा रही है, इस मीटिंग में जम्मू को एक अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पास होगा। इसके अलावा इस मीटिंग एजेंडे को लेकर कई सारी खबरें चल रही है। पाकिस्तान मीडिया भी इस मीटिंग के एजेंडे का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया को बस इतना पता है कि उनके लिए जो भी खबर होगी उनके लिए बुरी ही होगी। अब इस विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला। आपके ख्याल